हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सेट थ्योरी का बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक में भी हम लोग टाइप ऑफ सेट्स को पढ़ रहे थे। बहुत सारा टाइप हम लोगों ने देखा था और प्रीवियस लेक्चर वीडियो से अगर इसे हम कनेक्ट करें तो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे प्रॉपर सबसेट को। ओके, तो अभी हम लोग प्रॉपर सबसेट को डिस्कस करेंगे। ओके, प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर सबसेट का एक सिंपल डेफिनेशन क्रिएट करेंगे और जब डेफिनेशन क्रिएट हो जाएगा तब इसकी कॉन्सेप्ट को, तब इसकी बारीकियों को हम समझेंगे। ओके, तो अभी हम प्रॉपर सबसेट का एक सिंपल डेफिनेशन पहले क्रिएट करेंगे। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन हम बना रहे हैं कि अ सेट कैपिटल ए, अ सेट कैपिटल ए इज said to be proper subset of B if, और इसको हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं, if, इसको ऐसे लिखते हैं, if set A is contained, सेट A इज कंटेंट, इससे ऑलरेडी हम लोग फैमिलियर है। कंटेंट वर्ड को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में यूज किया था। सेट A इज कंटेंट, सेट A इज कंटेंट इन B, मतलब ये कि A B का उपसमुच्चय है। दूसरे लैंग्वेज में A का प्रत्येक सदस्य B में है, इसका ये मीनिंग होता है। दूसरा सेकंड पॉइंट इसका होगा कि एंड B has at least one element which is not in A, and B has at least one element which is not in A, और ये फोर्स करता है इस बात को मानने के लिए कि this implies that A not equal to B। कह रहा है कि एक सेट कैपिटल A को B का प्रॉपर सबसेट, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट, तब कहेंगे जब A का प्रत्येक सदस्य B में होगा और सेट A इज कंटेन्ड इन B, यानी A का प्रत्येक सदस्य B में होगा और साथ ही साथ B के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A में नहीं होगा। B के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A में नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि देन कैपिटल A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। और इसे कैसे हम डिनोट करते हैं, तो रिमार्क में प्रॉपर सबसेट, इसको ऐसे लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, और ए लिखेंगे हम और ऐसे, और फिर हम ऐसे लिखेंगे। इसको पढ़ते हैं कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम बनावे
इसके रिगार्डिंग में, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम क्रिएट करते हैं। पहले कैपिटल ए एक सेट है जिसमें है -1, 0 और 1 है। एक है कैपिटल बी और इसमें है -1, 0, 1, 2 एंड 3। अब बताना है कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है या नहीं, इस बात का डिसीजन के लिए पहले फर्स्ट क्वालिटी को देखेंगे। तो ए का प्रत्येक सदस्य बी में है, ए का प्रत्येक सदस्य बी में है। दूसरी बात, बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं हो। तो हम कहेंगे कि 2 बी में है लेकिन 2 ए में नहीं है, 3 बी में है लेकिन 3 ए में नहीं है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसमें वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इस कंडीशन में ए बी के इक्वल नहीं होता है, ए बी के इक्वल नहीं होता है। जब भी प्रॉपर सबसेट होगा तो उसमें दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता है। ये हुआ मेरा सिंपल एग्जांपल। अब हम कुछ और एग्जांपल को देखेंगे जो काफी हम यूज करते हैं। कैपिटल एन, ऑलरेडी आप फैमिलियर है कि कैपिटल एन किसका सिंबल है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को बताता है। तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी। फिर है कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। और होल नंबर में आपको मालूम है कि 0 इंक्लूड हो जाता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें भी हम प्लस इंफिनिटी तक लिख सकते हैं। अब आप इंटीजर को ऑलरेडी जानते हैं, इंटीजर का सिंबल कैपिटल जेड होता है। और इंटीजर में क्या क्या आता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन प्लस माइनस इंफिनिटी। अब हो गया कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू। तो एक्स सच दैट आप पढ़ते होंगे कि P बाई Q के फॉर्म में होता है, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब कैपिटल R है, तो कैपिटल R क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल, यानी Q प्लस Q डैश। Q डैश का मतलब हुआ इरेशनल, उसके कॉम्बिनेशन को कैपिटल R कहा जाता है। C क्या है? C जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली और उस नंबर को Z से डिनोट करते हैं और उसके पूरे सेट को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B के फॉर्म में होता है, जहां पर A एंड B दोनों ही रियल नंबर होता है। तो इस तरह से हमने टोटल 6 जो है सेट बनाए। अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकालने वाले हैं हम। इसको हमने क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इससे कंक्लूजन हम क्या ड्रा कर सकते हैं, रिमार्क क्या बनाने वाले हैं? कैपिटल N को देखिए और कैपिटल W को देखिए। आप कह सकते हैं क्या कि कैपिटल N इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ W। कैपिटल N जो है W का प्रॉपर सबसेट है। कैसे? तो पहला क्वालिटी N का प्रत्येक सदस्य W में है, लेकिन दूसरा क्वालिटी कि W में यानी सेकंड वाले में कम से कम एक ऐसा मेंबर होना चाहिए। 2 हो जाए तो और अच्छा है, 3 हो जाए तो और अच्छा है, बट कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो A में नहीं हो।
और ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n कर रहा है। तो 0 w में है बट 0 n में नहीं है। देन वी कैन राइट n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ w। n जो है w का प्रॉपर सबसेट होता है। अब देखिए w और z में देखते हैं, तो देखिए w और z में, तो w का प्रत्येक सदस्य z में है, लेकिन z में बहुत ऐसा एलिमेंट है जो w में नहीं है। z में जैसे -1 z से बिलोंग करता है बट w से बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 z में है बट w में नहीं है। दूसरा -2 z में है w में नहीं है। -3 वही सिचुएशन। देन वी कैन राइट w इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ z। उसके बाद अब q आते हैं, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में तो आप जानते हैं कि 4/5 भी आ सकता है, ये सारा तो आएगा ही, उसमें 4/5 का भी सिचुएशन बनता है। तो सिंपल सी बात है कि 4/5 q में है और z में नहीं है। q अब देखिए ये सब 0 +-1 +-2 सब रैशनल नंबर है, सब परिमेशन किया है। 5/4 भी परिमेशन किया है, तो 5/4 q में है लेकिन z में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि z भी q का प्रॉपर सबसेट होता है। अब देखेंगे रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जो है प्रॉपर सबसेट होता है r का, क्योंकि r में √3 भी है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक, और उसको ऐसे बोलेंगे, रियल नंबर का मीनिंग है रैशनल प्लस इरेशनल, यानी परिमेय और अपरिमेय। और देखिए तो इसमें ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा है। √3 r में है लेकिन √3 q में नहीं है। फिर से सुनिए, √2 r में है लेकिन √2 q में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि q भी कमजोर है r की तुलना में। ओके, अब उसी तरह r जो है, r का मतलब रियल नंबर है और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 3 + 4 आयोटा अगर हम लिखते हैं तो 3 + 4 आयोटा c में है लेकिन r में नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है। ओके, तो इससे हमको पता लगता है कि ये सबसेट है किसका, c का। ये लाइन मुझे हमेशा लर्न रखना चाहिए, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों से कनेक्ट करता है कि नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ w इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ z इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ q इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ r इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ c। तो कहा जाएगा कि तब नंबरों में सबसे पावरफुल नंबर कौन है। देन आप बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी सेटों का सुपर सेट होता है, सभी नंबरों का ये सुपर सेट होता है। ओके, तो इस तरह से आप क्या समझ गए, प्रॉपर सबसेट को समझ गए। और प्रॉपर सबसेट में ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी प्रॉपर सबसेट में कोई भी कभी भी दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी इक्वल नहीं होगा। ओके, तो हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे इम्प्रॉपर सबसेट का। इम्प्रॉपर सबसेट, और आपको एक बात बता दें कि इम्प्रॉपर सबसेट को ही इक्वल सेट भी कहा जाता है, इक्वल सेट भी कहा जाता है। इम्प्रॉपर प्रचलन में कम है, बट इम्प्रॉपर सबसेट और इक्वल सेट दोनों एक ही बात है। इसमें कहता है इम्प्रॉपर सबसेट का कि a का प्रत्येक सदस्य b में है और b का प्रत्येक सदस्य a में है, then we can say that a is an improper subset of b, or in other words we can say that a and b are equal sets। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट डेफिनेशन एक बनाते हैं if, और पहला में
A is the subset of B. इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? A is contained in B as well as और दूसरा पॉइंट है कि B is the subset of A. उसी तरह हम लैंग्वेज में लिख देंगे, यानी A का प्रत्येक सदस्य B में है और B का प्रत्येक सदस्य A में है, तब हम कहते हैं कि then we say that A and B are equal sets और A is an improper subset of A is an improper subset of B. यानी A का प्रत्येक सदस्य B में है, B का प्रत्येक सदस्य A में है, तो कोई भी बोलेगा कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा। इसीलिए इससे एक रिमार्क बनता है कि अगर ऐसा हो कि A is the subset of B and B is the subset of A, this implies that A is equal to B. अगर A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि A B के इक्वल है या A B का इम्प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो हम लोगों ने इम्प्रॉपर सबसेट और इक्वल सेट को भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें कुछ सबसेट के रिगार्डिंग नोट है। नोट का फर्स्ट हम लिख रहे हैं कि एवरी सेट is a subset of itself। कह रहा है कि प्रत्येक सेट जो है ना वो स्वयं का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट जो है, यानी अगर कहीं हम ऐसे लिखते हैं कि A is the subset of A, तो ये करेक्ट है। प्रत्येक सेट जो है स्वयं का सबसेट होता है। दूसरा सेकंड पॉइंट हम लिख रहे हैं कि नल सेट तो जानते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कह रहा है कि नल सेट जो होता है वो सभी सेटों का सबसेट होता है। यानी नल सेट का सिंबल क्या होता है? 5। ये सबसेट होता है किसी भी सेट का, एनी सेट का। ओके, और तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट इसमें है कि सबसेट जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिविटी को भी फॉलो करता है। ट्रांजिटिविटी का मतलब ये हुआ, एक वर्ड मैंने बोला है ट्रांजिटिविटी। इसमें मैंने इसका सेंस ये होता है कि A is the subset of B, B is the subset of C, तो कहता है कि this implies that A is the subset of C। A B का उपसमुच्चय, B C का उपसमुच्चय, तो A C का उपसमुच्चय होगा। कहिएगा कि इसका कोई एग्जाम्पल बताइए इसके रिगार्डिंग। तो देखिए एक हम एग्जाम्पल भी इसका क्रिएट करेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल जो है इसके रिगार्डिंग जो है एक एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट करेंगे, इसी से क्रिएट करेंगे। जैसे देखिए n जो है B
W का सबसेट है। अभी प्रॉपर वाली बात हम भूल जाते हैं। n W का, या प्रॉपर लगाकर ही बोलिए, n W का प्रॉपर सबसेट है, W Z का प्रॉपर सबसेट है। Then what we can say about n and Z? कह रहे हैं कि n W का प्रॉपर सबसेट है, W Z का प्रॉपर सबसेट है। तो कह रहे हैं कि n और W को कोरिलेट करिए तो आप सोचिए कि n W का प्रॉपर सबसेट है और W Z का प्रॉपर सबसेट है, तो क्या इससे हम कह सकते हैं क्या कि n जो है वो Z का प्रॉपर सबसेट है, यानी नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर Z का प्रॉपर सबसेट है। कैसे? तो देखिए n का प्रत्येक सदस्य Z में है। क्या बोला मैंने? n का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक एलिमेंट Z में है, लेकिन दूसरा क्वालिटी Z में कुछ ऐसा भी एलिमेंट है जो n में नहीं है, यानी दोनों क्वालिटी फुलफिल कर रहा है। इट मींस कि n जो है वो Z का प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिविटी क्वालिटी में इसे हम लर्न रखेंगे। ओके, तो कुछ हम लोगों ने बेसिक के प्रॉपर सबसेट को समझ लिया, हमने इम्प्रॉपर सबसेट को भी हमने समझ लिया, और कुछ सबसेट का सिंपल जो प्रॉपर्टी था कि प्रत्येक सेट जो है स्वयं का सबसेट होता है। हाई सेट जो होता है जिसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं, उस सभी सेटों का उप समुच्चय होता है। उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें ट्रांजिटिविटी भी फॉलो होता है इन केस ऑफ सबसेट। ओके, तो अब हम लोग और भी बहुत सारा टाइप है सेट का, उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग और भी इसकी वेराइटीज को देखेंगे हम।